गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्राण से प्यारो गिरधर गोपाला, प्राण से प्यारो गिरधर गोपाला। जान से प्यारो जसुदा का नंद लाला, जान से प्यारो जसुदा का नंद लाला। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जब आत्मदेव अपने परिवार से दुखी होकर के, तंग होकर के यह मन में ठान लिया कि अब मैं परिवार को छोड़ना चाहता हूँ और मृत्यु को प्राप्त करना चाहता हूँ, ऐसा मन में विचार कर वह अपने गृहस्थ को त्याग कर वन गमन के लिए निकल पड़े। जब घर से निकले तो उसी समय उनके पुत्र गोकर्ण महाराज उन्हें रास्ते में मिले और पुत्र ने कहा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब आत्मदेव ने कहा कि पुत्र मैं तुम्हारे बड़े भ्राता से तंग आकर दुखी होकर अपने इस शरीर को त्यागने जा रहा हूँ, परिवार को छोड़ने जा रहा हूँ, इस संसार को छोड़ने जा रहा हूँ। तब गोकर्ण महाराज ने इतने सुंदर वाणी में पिताजी को समझाया कि हे पिताजी, यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है। एक समय आप जो है निसंतान थे, तब पुत्र की प्राप्ति के लिए वन में गए कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, अन्यथा प्राण को त्याग दूंगा। और आज परिवार और पुत्र से दुखी होकर पुनः जो है प्राण को त्यागने जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, यह प्राण ईश्वर का अंश है और इस शरीर को ईश्वर में लगा दीजिए। तब गोकर्ण महाराज के शब्दों को सुनकर आत्मदेव जी अति प्रसन्न हुए और इस शरीर को सच्चिदानंद भगवान को अर्पण कर दिया और जंगल में जाकर श्री हरि का नाम जपने लगे। इधर जब आत्मदेव महाराज पंडित आत्मदेव घर से चले गए, तब उनका ज्येष्ठ पुत्र धुंधकारी अपनी माता को बुलाया और कहा कि हे माँ,
पिताजी कहाँ कहाँ धन को छुपा कर रखे हैं, तुझे अवश्य बता के गए होंगे। तू बता दे कि धन कहाँ पर है, अन्यथा तुझे इस जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। ऐसा कहने से माँ इतना डर गई कि वह अपने प्राण को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ी और रास्ते में कुआं था, कुएं में गिरकर अपने प्राण को त्याग दिया। इधर गोकर्ण महाराज समझ गए पिताजी वन में चले गए, माता जी मृत्यु को प्राप्त हो गई, अब मेरा नंबर है। अतः गोकर्ण महाराज अपने भाई से कहे कि भ्राता मैं तीर्थ को जा रहा हूँ। तो भ्राता ने कहा कि जाओ। इधर गोकर्ण महाराज तीर्थ व्रत के लिए चल दिए और इधर धुंधकारी शहर से 5 घंटाओं को लाकर घर में बिठा दिया और धन लूट कर, चुरा कर, डाका डालकर लोगों को दुखी करके धन बुलाता और 5 घंटाओं का भरण पोषण करता। एक दिन राजा के राज्य से बहुत सारा धन लाया और वह धन 5 घंटाओं के सामने रख दिया और कहा कि आजीवन हम बैठकर सारा जीवन यापन करेंगे। 5 घंटाओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि इतना धन तो जीवन भर चलता रहेगा, इसलिए राजा खोजते हुए यहाँ पर आ जाएगा, धुंधकारी के साथ हमें मृत्यु दंड दे देगा। तो 5 घंटाओं ने रात्रि के समय धुंधकारी को गले में फांसी लगाकर मृत्यु को प्राप्त करा दिया और वहीं पर जमीन में दफनाकर धन दौलत को बांटकर रफू चक्कर हो गई। इधर जब भाई गोकर्ण महाराज को मालूम हुआ कि धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब वे गया में पिंडदान करके घर आए। तो घर आकर देखा कि रात्रि के समय जब शयन कर रहे थे तो उस समय धुंधकारी एक बकरे का रूप धारण किया, फिर हाथी का, फिर भैंसे का। तो धुंधकारी की ऐसी स्थिति को देखकर वो पंडित श्राद्ध करने से और गया में पिंडदान करने से मेरी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो भाई ने कहा ठीक है, सुबह इसका विचार करेंगे। तो पंडितों को बुलवाकर विचार विमर्श किया, लेकिन पंडितों ने कोई उपाय नहीं दिया। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण महाराज आप जो है भागवत कथा करवाएं। तो धुंधकारी के लिए गोकर्ण महाराज ने 1 सप्ताह का भागवत पाठ रखा और पहले दिन का पाठ आरंभ हुआ, तभी वह एक बांस के गांठ में आकर बैठ गया और 7 दिन एक गांठ करता हुआ एक दूसरी गांठ बैठता जाता था। और 7 दिन तक कथा सुनने के बाद धुंधकारी दिव्य रूप में आया और उसी समय वैकुंठ धाम से एक वायुयान आया और उस दिव्य वायुयान पर बैठकर धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भागवत कथा सुनने से बड़े से बड़ा प्रेतात्मा भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय।